प्रिय भक्तों, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप उस पत्थर की मूर्ति के सामने आंखें मिलाकर खड़े हो सके जिसके भीतर साक्षात एक जिंदा इंसान की तरह दिल धड़कता है? क्या आप यकीन करेंगे कि इस कलयुग के घोर अंधेरे में भी एक ऐसा स्थान मौजूद है जहां भगवान को पसीना आता है, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें चमकती हैं और उनके बाल साक्षात किसी जीवित मनुष्य की तरह रेशम जैसे कोमल और बढ़ते हुए महसूस होते हैं? अगर आप इसे महज एक कथा या कल्पना मान रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि तिरुपति बालाजी का यह दरबार साक्षात विज्ञान की पराजय और नास्तिकों के अहंकार की राख पर खड़ा है। आज मैं आपको उस खौफनाक और जागृत सत्य के दर्शन कराऊंगा जिसे सुनने के बाद बड़े बड़े विद्वानों की मति भ्रमित हो गई। मेरे प्रिय भक्तों, विचार कीजिए, क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि आखिर क्यों तिरुपति बालाजी की इस दिव्य मूर्ति के पीछे कान लगाने पर पत्थर की खामोशी नहीं बल्कि साक्षात समंदर की लहरों का खौफनाक शोर सुनाई देता है? सत्य तो यह है कि ये कोई साधारण पत्थर की नक्काशी नहीं है, बल्कि ये साक्षात ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वो पुंज है जिसने कलयुग के भक्तों के लिए एक विग्रह का रूप धारण कर लिया है। मर्यादा देखिए, जब हर गुरुवार को भगवान के भारी भरकम आभूषण उतारे जाते हैं और उनका श्रृंगार हटाया जाता है तो वहां खड़े पुजारियों के हाथ कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस निर्जीव पत्थर की मूर्ति से साक्षात इंसानी पसीना बह रहा होता है। पुजारियों को अत्यंत कोमल रेशमी वस्त्र से उस पसीने को बार बार पोंछना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वस्त्र हटता है मूर्ति फिर से नम हो जाती है। सत्य तो यह है कि वो पत्थर सांस ले रहा है, वो पत्थर आपको देख रहा है। मर्यादा देखिए, इस मंदिर के गर्भगृह के भीतर एक ऐसा अखंड दीपक जलता है जिसे जलाने के लिए न कभी तेल की आहुति दी गई और न कभी बाती बदली गई। वह सदियों से, युगों से बिना किसी ईंधन के जल रहा है, साक्षात काल की अग्नि की तरह अटल और अविनाशी। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि आखिर क्यों भगवान की मूर्ति को जब आप दूर से देखते हैं तो वह मंदिर के ठीक मध्य में विराजमान दिखती है, लेकिन जैसे ही आप दहलीज पार करके करीब पहुंचते हैं वह अपने आप दाईं ओर खिसकी हुई नजर आती है? ये कोई आंखों का धोखा नहीं है मेरे भक्तों, बल्कि ये साक्षात नारायण की वो माया है जो आपको ये बताती है कि आप जिसे देख रहे हैं वह आपकी बुद्धि और समझ से कोसों दूर की सत्ता है। सत्य तो यह है कि बालाजी के मस्तक पर सुशोभित वो बाल साक्षात अमरता का प्रमाण है। ये बाल कभी उलझते नहीं, ये हमेशा रेशम की तरह चमकते हैं। और आज का आधुनिक विज्ञान भी अपने घुटने टेक चुका है कि एक कठोर पत्थर के विग्रह पर असली इंसानी बाल कैसे जन्म ले सकते हैं। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि हर प्रभात में जब मूर्ति का अभिषेक होता है तो वहां से साक्षात दिव्य कपूर और कस्तूरी की ऐसी सुगंध उठती है जो इस लोक की है ही नहीं? यहाँ की वायु में आज भी उस विष्णु लोक की गूंज है जो हर पाप को भस्म करने की शक्ति रखती है। असली रहस्य तो उस ठुड्डी वाले घाव में छिपा है जिसे देखकर साक्षात यमराज भी रुक जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि मूर्ति की ठुड्डी पर आज भी ताहा रक्त यानी लहू के अंश मिलते हैं? और क्या है वो विशेष कारण जिसके चलते भगवान की आंखों पर हमेशा एक मोटी कपूर की पट्टी चढ़ाई जाती है? शास्त्र कहते हैं कि अगर भगवान ने अपनी आंखें पूरी खोल दी तो उनका तेज इस कलयुग को एक पल में भस्म कर देगा। सामने खड़ा इंसान उस प्रचंड ऊर्जा को झेल नहीं पाएगा। यह केवल एक मंदिर नहीं है, ये उस परम सत्य का द्वार है जहां साक्षात विष्णु कर्जदार बनकर बैठे हैं ताकि वो आपके और हमारे पापों का कर्ज चुका सके। तिरुपति बालाजी का यह अनुभव आपकी आत्मा को झकझोर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर के पीछे जो पुष्प अर्पित किए जाते हैं वे आखिर कहां लुप्त हो जाते हैं? और क्या है उस पाताल झरने का सच जो सीधे पाताल की गहराइयों से जुड़ा है? ये तो केवल प्रथम अध्याय है। इस मूर्ति के भीतर जो धड़कन है वह चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रही है कि परमात्मा जाग चुका है। अब प्रश्न यह है, क्या आप उस महासत्य का सामना करने के लिए तैयार हैं? प्रिय भक्तों, क्या आप तैयार हैं उस खौफनाक सच को जानने के लिए जिसने साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु को भी इस कलयुग में कर्जदार बना दिया? क्या कभी किसी ने
इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि आखिर क्यों तिरुपति बालाजी को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ पैसा बरसता है, लोग कहते हैं कि यहाँ सोना चढ़ता है, लेकिन सत्य तो यह है कि यह वैभव कोई सुख की निशानी नहीं, बल्कि एक विशालकाय और प्राचीन कर्ज की किश्तें हैं, जिसे भगवान आज भी चुका रहे हैं। आज मैं आपको उस दिव्य सौदे के रहस्यमयी पन्नों पर ले चलूंगा, जिसे सुनकर आपकी बुद्धि चकरा जाएगी और दिल दहल उठेगा। मेरे प्रिय भक्तों, विचार कीजिए, जिस नारायण के चरणों में साक्षात लक्ष्मी निवास करती हैं, जिनके एक इशारे पर पूरी सृष्टि का वैभव नाचता है, आखिर उन्हें कुबेर जैसे देवता के सामने हाथ फैलाकर कर्ज क्यों लेना पड़ा। मर्यादा देखिए, ये कहानी शुरू होती है भगवान के श्रीनिवास अवतार से। सत्य तो यह है कि जब भगवान विष्णु ने देवी पद्मावती से विवाह करने का निश्चय किया, तो उस दिव्य विवाह के आयोजन के लिए उनके पास सांसारिक धन नहीं था। मर्यादा की रक्षा के लिए भगवान ने देवताओं के खजांची कुबेर से 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उधार ली, लेकिन यहाँ एक खौफनाक शर्त जुड़ी थी। कुबेर ने कहा था कि यह कर्ज तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इसका एक एक पैसा ब्याज समेत वापस न मिल जाए। और जानते हैं इस कर्ज की सीमा क्या है? यह कलयुग के अंत तक चलेगा। सत्य तो यह है कि तिरुपति बालाजी की हुंडी में जो आप और हम दान डालते हैं, वो सीधे भगवान के खजाने में नहीं, बल्कि कुबेर के उस ब्याज को चुकाने में जाता है। मर्यादा देखिए, भक्त यहाँ अपना धन ही नहीं, बल्कि अपने अहंकार के बाल भी दान करते हैं। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि आखिर क्यों आपके बाल भगवान के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती हैं? क्योंकि वो आपके अहंकार की बलि है। जब आप अपना सौंदर्य भगवान के चरणों में छोड़ देते हैं, तब प्रसन्न होकर नारायण आपके जीवन की दरिद्रता हर लेते हैं, ताकि उनके कर्ज को चुकाने में आपकी श्रद्धा कम न पड़े। यही वह अद्भुत और खौफनाक सच है कि यहाँ भगवान अपने भक्तों की मदद से अपना कर्ज उतार रहे हैं और बदले में भक्तों को मालामाल कर रहे हैं। मर्यादा देखिए, इस मंदिर के खजाने में इतना सोना जमा है कि अगर उसे आज बाहर निकाला जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। 10 टन से ज्यादा शुद्ध सोना और हजारों करोड़ की नकदी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बेशुमार दौलत के पीछे वो अदृश्य रक्षक कौन है? सत्य तो यह है कि मंदिर के नीचे बने गुप्त तहखानों में आज भी ऐसी प्राचीन और भयंकर शक्तियां पहरा दे रही हैं, जो किसी भी अपवित्र इंसान को वहां फटकने तक नहीं देती। लोग अक्सर चछावे की बात करते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि उस चढ़ावे का एक एक सिक्का साक्षात भगवान की दिव्य निगरानी में है। यहाँ चढ़ने वाला प्रसाद यानी वो जादुई लड्डू, उसका गुप्त नुस्खा आज भी एक रहस्य है, जिसे दुनिया का कोई भी विज्ञान दोबारा नहीं बना पाया। असली रहस्य तो उन अनाम सम्राटों में छिपा है, जो सदियों पहले यहाँ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर गए। क्या आप जानते हैं कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने अपनी जीत के बाद यहाँ साक्षात सोने की वर्षा करवाई थी? लेकिन सत्य तो यह है कि इतनी अमीरी के बाद भी भगवान की आंखों पर हमेशा कपूर का लेप और पट्टी क्यों होती है? क्योंकि उनकी आंखों का तेज कुबेर के कर्ज से भी ज्यादा भारी है। मर्यादा देखिए, यहाँ केवल अमीरों का बोलबाला नहीं है, यहाँ एक गरीब की पाई भी उसी कतार में खड़ी होती है जहाँ एक राजा का हीरा। प्रिय भक्तों, तिरुपति बालाजी की अमीरी कलयुग का वो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स है, जहाँ लक्ष्मी के स्वामी खुद एक साधारण लेनादार की तरह बैठे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिन ये कर्ज पूरा हो जाएगा, उस दिन क्या होगा? शास्त्रों की वो खौफनाक भविष्यवाणी कहती है कि जिस दिन कुबेर का आखिरी सिक्का चुका दिया जाएगा, उसी दिन भगवान इस धरा को छोड़कर अंतर्धान हो जाएंगे और साक्षात प्रलय का आरंभ होगा। क्या आप जानते हैं कि मंदिर के पास एक ऐसा रहस्यमय गांव भी है जहां से भगवान का भोग आता है, लेकिन वहां आज के कानून और सरकारों की भी नहीं चलती। भक्तों, तिरुपति की ये अमीरी केवल तिजोरियों की कहानी नहीं है, ये उस वचन की दास्तान है जो ईश्वर और भक्त के बीच के पवित्र रिश्ते को जोड़ती है। यह साक्षात कलयुग का वैकुंठ है, जहां नारायण आपके पापों और अपने कर्ज दोनों को एक साथ भस्म कर रहे हैं। यह तो केवल धन का रहस्य है, अभी तो वो रहस्य बाकी है जो बताते हैं कि क्यों भगवान की मूर्ति के पीछे से समंदर की लहरों की आवाज आती है
और क्यों वहां जाने वाला इंसान वापस लौटकर कभी वैसा नहीं रहता जैसा वह पहले था? क्या आप उस गुप्त दरवाजे के बारे में जानते हैं जो सीधे वैकुंठ की ओर खुलता है? और क्या है वह विशेष संकेत जो बताता है कि आपका दान भगवान ने स्वीकार कर लिया है? भक्तों, ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि असली चमत्कार तो अभी पर्दे के पीछे छिपा है। प्रिय भक्तों, क्या आप तैयार हैं उस अगम्य और रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करने के लिए, जिसका रास्ता तिरुपति की पहाड़ियों के बीच एक ऐसे स्थान पर जाकर रुकता है जहां इंसान का कानून नहीं बल्कि साक्षात देवता का आदेश चलता है? क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि आखिर वो कौन सा खौफनाक और गुप्त गांव है जहां से भगवान बालाजी के लिए हर रोज दूध, घी, फूल और मक्खन आता है, लेकिन उस गांव की सरहद को लांघने की जुर्रत आज तक कोई बाहरी इंसान नहीं कर पाया? आज मैं आपको उस प्रतिबंधित सत्य के द्वार पर ले चलूंगा जहां की मर्यादा को तोड़ने का अर्थ है साक्षात मृत्यु को आमंत्रण देना। मेरे प्रिय भक्तों, विचार कीजिए, तिरुपति मंदिर से लगभग 22 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव मौजूद है जिसे दुनिया की नरों से पूरी तरह काट कर रखा गया है। सत्य तो यह है कि उस गांव के नियम आज भी वही हैं जो त्रेता और द्वापर युग में हुआ करते थे। मर्यादा देखिए, उस गांव के भीतर रहने वाले लोग आज भी बिजली, मोबाइल या आधुनिक मशीनों का स्पर्श तक नहीं करते, लेकिन इस पवित्रता के पीछे छिपा है वो खौफनाक अनुशासन जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि उस गांव की स्त्रियां और पुरुष भगवान के भोग के लिए सामग्री तैयार करते समय अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं या पूरी तरह मौन रहते हैं? सत्य तो यह है कि वहां तैयार होने वाली हर चीज इतनी दिव्य होती है कि अगर कोई अशुद्ध नजर उसे देख ले तो वह भगवान को चढ़ाने लायक नहीं रहती। मर्यादा देखिए, इस गांव के भीतर किसी भी बाहरी व्यक्ति, चाहे वह कोई बड़ा नेता हो या वैज्ञानिक, उसका प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। कहा जाता है कि अगर कोई अनधिकृत व्यक्ति उस सीमा को पार करने की कोशिश करता है तो वहां की अदृश्य रक्षक शक्तियां उसे वापस लौटने पर मजबूर कर देती है या वह इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि आखिर क्यों आज की सरकारें भी उस गांव के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती? सत्य तो यह है कि वो स्थान साक्षात वैकुंठ की चौकी है जहां भगवान के सबसे अनन्य और शुद्ध भक्त निवास करते हैं। सत्य तो यह है कि रहस्य केवल गांव तक सीमित नहीं है बल्कि भगवान की उस कोमल और घायल ठुड्डी में भी छिपा है। प्रिय भक्तों, जब आप बालाजी के दर्शन करते हैं तो आपने देखा होगा कि उनकी ठुड्डी छिन पर हमेशा साक्षात चंदन का एक गाढ़ा लेप लगा होता है। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि आखिर उस पत्थर की मूर्ति को रोड़ाना चंदन क्यों लगाया जाता है? इसके पीछे छिपा है वो खौफनाक और करुणामयी सच जो आपके हृदय को झकझोर देगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान एक बालक के रूप में पहाड़ों पर गाय चरा रहे थे, तब एक अनजाने वार से उनकी ठुड्डी पर गहरी चोट लगी थी। सत्य तो यह है कि उस पत्थर की प्रतिमा से आज भी असली रक्त यानी ताहा खून निकलता है। मर्यादा देखिए, उस घाव को भरने के लिए सदियों से चंदन का लेप लगाया जा रहा है और आज भी जब पुजारियों द्वारा वह लेप हटाया जाता है तो वहां घाव के निशान साक्षात जीवित दिखाई देते हैं। असली रहस्य तो उस पसीने और तापमान में छिपा है जो किसी भी तर्क की धज्जियां उड़ा देता है। प्रिय भक्तों, तिरुपति बालाजी के गर्भगृह का तापमान हमेशा ठंडा रखा जाता है, लेकिन फिर भी भगवान की पीठ हमेशा नम रहती है। जब पुजारी रेशमी वस्त्र से भगवान की पीठ पोंछते हैं तो वह वस्त्र पूरी तरह भीग जाता है। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि जो मूर्ति निर्जीव पत्थर की है वह 10 फीट दूर से ही इतनी प्रचंड गर्मी क्यों छोड़ती है? वैज्ञानिकों ने थर्मामीटर से जांच की और पाया कि भगवान के शरीर का तापमान हमेशा 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, जैसे किसी को बहुत तेज बुखार हो। सत्य तो यह है कि वह मूर्ति पत्थर नहीं बल्कि साक्षात ज्वालामुखी जैसी ऊर्जा का पुंज है जो इस कलयुग के पापों को सोख रही है। प्रिय भक्तों, तिरुपति बालाजी का यह जागृत रूप साक्षात इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं
बल्कि हमारे बीच सांस ले रहा है। क्या आप जानते हैं कि भगवान के चरणों से निकलने वाली वो दिव्य धारा कहाँ जाती है, जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया? और क्या है वह विशेष संकेत जो मंदिर के कपाट बंद होने के बाद वहां गूंजने वाली पायल की आवाजों के रूप में मिलता है? सत्य तो यह है कि रात को साक्षात महालक्ष्मी वहां पधारती हैं और सुबह जब कपाट खुलते हैं तो भगवान के चरणों में कुछ ऐसे फूल मिलते हैं जो इस धरती के होते ही नहीं। प्रिय भक्तों, क्या आप में वह आध्यात्मिक साहस है कि आप उस सत्य का सामना कर सके जिसे आज तक तिरुपति की दीवारों के भीतर एक खौफनाक पर्दे में छिपा कर रखा गया है? क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि आखिर क्यों साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी भगवान वेंकटेश्वर की उन सुंदर और विशाल आंखों को हमेशा एक मोटी कपूर की पट्टी से ढंक कर रखा जाता है? लोग कहते हैं कि ये श्रृंगार है, लोग कहते हैं कि ये परंपरा है, लेकिन सत्य तो यह है कि उस सफेद पट्टी के पीछे छिपा है वो प्रचंड ऊर्जा का विस्फोट, जिसे अगर एक पल के लिए भी खुला छोड़ दिया गया तो ये पूरी सृष्टि साक्षात जलकर भस्म हो सकती है। आज मैं आपको उस दिव्य तेज के, उस खौफनाक सच के रूबरू कराऊंगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मेरे प्रिय भक्तों, विचार कीजिए, शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान बालाजी की आंखें साक्षात सूर्य और चंद्रमा का साक्षात पुंज है। मर्यादा देखिए, जब भगवान इस धरती पर प्रकट हुए तो उनके नेत्रों से निकलने वाला तेज इतना तीव्र था कि साधारण मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी उस ऊर्जा को सहन करने में विफल रहे। सत्य तो यह है कि भगवान की आंखों का कॉस्मिक रेडिएशन यानी वो दिव्य विकिरण इतना खौफनाक है कि अगर कोई इंसान सीधे उनकी आंखों में झांक ले तो उसके शरीर के कण कण साक्षात राख में बदल सकते हैं। यही वह रहस्यमयी कारण है कि सदियों से पुजारियों ने भगवान की आंखों पर पचई कर्पूरम हरा कपूर की एक बहुत मोटी परत चढ़ा रखी है। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि आखिर क्यों यह पट्टी केवल शुक्रवार के दिन ही बदली जाती है और उस समय भी पुजारियों की आंखों पर पट्टी बंधी होती है? सत्य तो यह है कि यह पट्टी कोई साधारण पट्टी नहीं बल्कि साक्षात एक सुरक्षा कवच है। मर्यादा देखिए, कहा जाता है कि अगर भगवान ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोल दी तो उनका वो क्रोध या तेज साक्षात प्रलय का कारण बन जाएगा। भक्तों, विचार कीजिए, क्या आप जानते हैं कि जब भगवान की इस पट्टी को बदला जाता है तो उस समय मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। केवल मुख्य पुजारी जिनके पास पीछियों का तपोबल है वही वहां जा सकते हैं। और सत्य तो यह है कि उस समय भी भगवान के नेत्रों से निकलने वाली वो काली ज्योति इतनी शक्तिशाली होती है कि मंदिर के पत्थरों में भी कंपन पैदा हो जाता है। यहाँ की मर्यादा में आज भी उस खौफनाक कोप की गूंज है जो बताती है कि भगवान ने अपनी शक्ति को केवल अपने भक्तों के कल्याण के लिए इस पट्टी के पीछे कैद कर रखा है। असली रहस्य तो उन अदृश्य कपाटों में छिपा है जो साक्षात वैकुंठ की ओर खुलते हैं। प्रिय भक्तों, तिरुपति के मुख्य विग्रह के पास एक ऐसा द्वार है जिसे आज तक किसी भी कैमरे या किसी भी बाहरी इंसान ने नहीं देखा। सत्य तो यह है कि उस द्वार से कभी कभी ऐसी आवाजें आती हैं जैसे साक्षात हजारों मील दूर समंदर की लहरें चट्टानों से टकरा रही हों। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि भगवान की मूर्ति के पीछे जो रहस्यमयी झरना है उसका पानी कहां से आता है और कहां जाता है? वैज्ञानिकों ने उस पानी के बहाव को ट्रैक करने की कोशिश की, पहाड़ों की खुदाई की, लेकिन वो जलधारा साक्षात पाताल की गहराइयों में जाकर खो जाती है। सत्य तो यह है कि वह जल भगवान के चरणों को धोकर सीधे साक्षात शेषनाग तक पहुंचता है। सत्य तो यह है कि यह मंदिर साक्षात जीवित शक्तियों का अखाड़ा है। एक और खौफनाक सच जो आपको हिलाकर रख देगा, क्या आप जानते हैं कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद रात के तीसरे पहर में वहां रहने वाले सुरक्षा कर्मियों ने अक्सर गर्भगृह के भीतर से पायल की आवाजें और दिव्य मंत्रों का उच्चारण सुना है? मर्यादा देखिए, उस समय कोई भी इंसान वहां मौजूद नहीं होता। लोग कहते हैं कि साक्षात महालक्ष्मी उस समय अपने स्वामी के साथ समय व्यतीत करने आती हैं और सुबह जब कपाट खुलते हैं तो भगवान की मूर्ति पर कुछ ऐसे ताहा और दिव्य फूल मिलते हैं
जिनकी प्रजाति इस पृथ्वी लोक पर पाई ही नहीं जाती। प्रिय भक्तों, तिरुपति बालाजी का यह नेत्र रहस्य साक्षात एक चेतावनी है कि हम ईश्वर को अपनी छोटी बुद्धि से मापने की भूल न करें। क्या आप जानते हैं कि क्यों भगवान के विग्रह को हर हफ्ते ब्रह्मांडीय स्नान कराया जाता है? और क्या है वो विशेष संकेत जो बताता है कि भगवान अब अपनी पट्टी हटाने का समय ढूंढ रहे हैं? सत्य तो यह है कि जिस दिन कलयुग का पाप अपनी पराकाष्ठा पर होगा, उस दिन यह कपूर की पट्टी अपने आप गिर जाएगी और भगवान की एक दृष्टि इस पापी संसार का अंत कर देगी। भक्तों, यह केवल एक आस्था नहीं बल्कि उस महाप्रलय का इंतजार है। क्या आप उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं कि क्यों भगवान के चरणों में अर्पित किए गए आभूषणों को कभी मंदिर से बाहर नहीं ले जाया जा सकता? और क्या होगा अगर उस रहस्यमयी गुफा का द्वार खोल दिया गया जो साक्षात स्वर्ण के पहाड़ों तक जाती है? प्रिय भक्तों, क्या आप में वो आध्यात्मिक सामर्थ्य है कि आप तिरुपति की उन अंधेरी और रहस्यमयी गहराइयों में उतर सके जहां आज भी साक्षात काल पहरा दे रहा है? क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि आखिर तिरुपति मंदिर के नीचे बने उन गुप्त और खौफनाक तहखानों में ऐसा क्या छिपा है जिसके डर से आज की सरकारें और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी वहां कदम रखने से थर थर कांपते हैं? लोग कहते हैं कि वहां केवल खजाना है, लोग कहते हैं कि वहां केवल सोना है, लेकिन सत्य तो यह है कि उन बंद दरवाजों के पीछे छिपा है वो ब्रह्मांडीय रहस्य जो अगर खुल गया तो इस पूरी दुनिया का भूगोल बदल सकता है। आज मैं आपको उस प्रतिबंधित गुफा के द्वार पर ले चलूंगा जहां की मर्यादा को लांघना साक्षात मृत्यु को गले लगाने के समान है। मेरे प्रिय भक्तों, विचार कीजिए, तिरुपति मंदिर के गर्भगृह के नीचे 7 ऐसे गुप्त तहखाने बताए जाते हैं जिन्हें आज तक कभी खोला नहीं गया। सत्य तो यह है कि इनमें से एक दरवाजा ऐसा है जिस पर किसी ताले की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी सुरक्षा साक्षात अदृश्य दिव्य शक्तियां और भयंकर नाग कर रहे हैं। मर्यादा देखिए, कहा जाता है कि इन तहखानों में इतना स्वर्ण और हीरे जवाहरात मौजूद हैं कि उनसे पूरी पृथ्वी को सोने से महा जा सकता है, लेकिन इस दौलत के पीछे छिपा है वो खौफनाक सच की यह धन भगवान का नहीं बल्कि साक्षात कुबेर की अमानत है, जिसे छूने का साहस केवल वही कर सकता है जिसने मृत्यु पर विजय पाली हो। मर्यादा देखिए, मंदिर के प्रांगण में एक ऐसी रहस्यमयी गुफा का द्वार मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सीधे साक्षात वैकुंठ या पाताल लोक की ओर जाता है। सत्य तो यह है कि सदियों पहले कुछ पुजारियों ने उस गुफा के भीतर जाने का प्रयास किया था, लेकिन जो भी उस अंधेरे के भीतर गया वह कभी वापस लौटकर नहीं आया। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि आखिर क्यों उस गुफा के मुहाने से आज भी एक अजीब सी गर्माहट और बिजली जैसी तरंगे निकलती रहती हैं? वैज्ञानिकों ने मशीनों के जरिए वहां झांकने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारी मशीनें और कैमरे उस गुफा के भीतर जाते ही साक्षात भस्म हो गए या काम करना बंद कर दिए। सत्य तो यह है कि वहां का गुरुत्वाकर्षण और वहां की ऊर्जा इस भौतिक संसार के नियमों को नहीं मानती। सत्य तो यह है कि यह गुफा साक्षात यमराज का पहरा है। प्रिय भक्तों, तिरुपति के बुजुर्गों का कहना है कि इसी गुफा के भीतर साक्षात सिद्ध पुरुष और अमर योगी आज भी सूक्ष्म शरीर में भगवान बालाजी की सेवा कर रहे हैं। मर्यादा देखिए, जब रात के सन्नाटे में मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं, तो समझ जाइए कि उस गुफा के मार्ग से देवता स्वयं भगवान के दर्शन के लिए पधार चुके हैं। यहाँ की मर्यादा में आज भी उस अदृश्य शक्ति की गूंज है जो बताती है कि इंसान की पहुंच केवल मंदिर की दहलीज तक है, उसके आगे का साम्राज्य साक्षात परमात्मा का है। असली रहस्य तो उन शापित आभूषणों में छिपा है जो इन तहखानों में कैद है। क्या आप जानते हैं कि तिरुपति बालाजी के कुछ गहने ऐसे हैं जिन्हें केवल साल में एक बार निकाला जाता है और उन्हें पहनते समय साक्षात पुजारियों के भी पसीने छूट जाते हैं? सत्य तो यह है कि उन आभूषणों में एक ऐसी प्रचंड शक्ति है कि अगर उन्हें कोई साधारण मनुष्य पहन ले तो उसका शरीर उस ऊर्जा के भार से साक्षात फट सकता है। यही कारण है कि उन गहनों को विशेष मंत्रों के घेरे में रखा जाता है। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि क्यों भगवान की मूर्ति से निकलने वाली आवाज इन तहखानों के पास पहुंचकर
और भी खौफनाक हो जाती हैं। प्रिय भक्तों, तिरुपति बालाजी के ये गुप्त तहखाने साक्षात एक चेतावनी है कि कलयुग के मनुष्य को अपनी सीमा में रहना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि उस अंतिम दरवाजे के पीछे कौन सा महा विनाशक अस्त्र छिपा है जिसे भगवान विष्णु ने कलयुग के अंत के लिए संभाल कर रखा है? और क्या है वह विशेष संकेत जो बताता है कि अब इन तहखानों के खुलने का समय निकट आ रहा है? सत्य तो यह है कि जिस दिन इन बंद दरवाजों से साक्षात नागों की फुफकार सुनाई देनी बंद हो जाएगी, समझ लेना कि विनाश की पहली सीढ़ी पर दुनिया खड़ी है। भक्तों, यह केवल एक खजाने की बात नहीं है, ये उस दैवीय संतुलन की सुरक्षा है। क्या आप उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं कि क्यों भगवान के चरणों से निकलने वाला जल सीधे उस गुफा में जाकर विलीन हो जाता है? और क्या होगा अगर उस रहस्यमयी शक्ति ने अपना स्थान बदल लिया? प्रिय भक्तों, क्या आप में वो आध्यात्मिक साहस है कि आप तिरुपति के उन घने और डरावने जंगलों की हकीकत जान सकें, जहां आज भी रात के सन्नाटे में साक्षात देवताओं की सवारी निकलती है? क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि आखिर क्यों तिरुपति की 7 पहाड़ियों के कुछ हिस्से आज भी इंसानों के लिए साक्षात डेथ होना बने हुए हैं? लोग कहते हैं कि वहां जंगली जानवर है, लोग कहते हैं कि वहां रास्ता दुर्गम है, लेकिन सत्य तो यह है कि उन पहाड़ियों के बीच साक्षात भगवान वेंकटेश्वर का अदृश्य पहरा चलता है। आज मैं आपको उस दिव्य और खौफनाक सवारी के रहस्यमयी पन्नों पर ले चलूंगा, जिसे देखने की कोशिश करने वालों के प्राण आज भी संकट में पड़ जाते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, विचार कीजिए, तिरुपति के शेषचलम जंगलों में एक ऐसा विशेष मार्ग है जिसे देवताओं का पथ कहा जाता है। मर्यादा देखिए, आज के इस सैटेलाइट और जीपीएस के युग में भी उन जंगलों के कुछ इलाकों की तस्वीरें ऊपर से साक्षात धुंधली आती हैं। सत्य तो यह है कि उन पहाड़ियों में आज भी साक्षात हनुमान जी और गरुड़ देव जैसे अमर तत्व सूक्ष्म रूप में विचरण करते हैं। क्या कभी किसी ने इसी सत्य के साथ करेगा रहस्य को महसूस किया है कि आधी रात के समय जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तब पहाड़ियों के ऊपर अचानक एक प्रचंड दिव्य प्रकाश क्यों दिखाई देता है? वह प्रकाश किसी बिजली का नहीं, बल्कि साक्षात भगवान की अदृश्य सवारी का तेज है, जो हर रात अपने साम्राज्य का निरीक्षण करने निकलते हैं। सत्य तो यह है कि यह सवारी साक्षात खौफनाक सुरक्षा का प्रमाण है। प्रिय भक्तों, वहां के स्थानीय निवासियों और पुराने वन विभाग के अधिकारियों ने ऐसी कई घटनाएं दर्ज की हैं, जहां रात के समय हवा में अचानक पायल की गूंज और घोड़ों के टापों की आवाजें सुनाई देती हैं। मर्यादा देखिए, एक बार एक शिकारी ने उस आवाज का पीछा करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही वह उस वर्जित सीमा के करीब पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे पीछे फेंक दिया हो। सत्य तो यह है कि वह इंसान 3 दिनों तक बेहोश रहा, और जब उसे होश आया तो उसकी जुबान साक्षात लकवाग्रस्त हो चुकी थी। यहाँ की मर्यादा साख कहती है, भगवान के निजी समय में दखल देना साक्षात यमराज को दावत देना है। असली रहस्य तो उन अमर ऋषियों में छिपा है, जो आज भी इन पहाड़ियों की गुफाओं में साक्षात समाधि में लीन है। क्या आप जानते हैं कि तिरुपति के पहाड़ों पर एक ऐसी जगह है जहां का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी साक्षात शून्य हो जाता है? वहां पानी नीचे गिरने के बजाय ऊपर की ओर चलता है। सत्य तो यह है कि वह स्थान वैकुंठ का केंद्र है, जहां से भगवान की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। मर्यादा देखिए, जब कभी मंदिर के मुख्य उत्सवों का समय आता है, तो इन जंगलों से ऐसी दिव्य सुगंध आती है जो पूरी दुनिया के किसी भी फूल में नहीं मिल सकती। वह सुगंध संकेत है कि साक्षात इंद्र और अन्य देवता सूक्ष्म रूप में बालाजी के दर्शन के लिए आ चुके हैं। सत्य तो यह है कि भगवान की यह अदृश्य सवारी केवल एक मान्यता नहीं है। प्रिय भक्तों, मंदिर के पास एक ऐसा रहस्यमयी तालाब है जिसका पानी रात के समय अपने आप हिलने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसमें स्नान कर रही हो। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि मंदिर के गर्भगृह से लेकर पहाड़ियों की चोटियों तक एक ऐसी अदृश्य कतार महसूस होती है, जैसे हजारों आत्माएं वहां पहरा दे रही हों? वैज्ञानिकों ने वहां की ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन उनके टेप में केवल 8 की ऐसी प्रचंड गूंज सुनाई दी, जिसने उनके सारे उपकरणों को साक्षात जाम कर दिया। प्रिय भक्तों,
तिरुपति बालाजी की यह दिव्य सवारी हमें याद दिलाती है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि क्यों भगवान के रथ को खींचते समय भक्त अचानक पीछे की ओर खींचने लगते हैं? और क्या है वह विशेष संकेत जो बताता है कि भगवान अब मंदिर से निकलकर जंगलों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं? सत्य तो यह है कि जिस दिन इन पहाड़ियों पर वो दिव्य प्रकाश दिखना बंद हो जाएगा, समझ लेना कि साक्षात महाप्रलय का समय आ चुका है। भक्तों, यह केवल एक यात्रा नहीं है, ये उस अमर साम्राज्य की गवाही है जहां साक्षात विष्णु आज भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए जाग रहे हैं। क्या आप उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं कि क्यों भगवान के विग्रह पर चढ़ाया गया तुलसी दल कभी भी वापस नहीं दिया जाता और उसे सीधे एक गुप्त कुएं में डाल दिया जाता है? और क्या होगा अगर उस कुएं की गहराई को नापा गया? प्रिय भक्तों, क्या आप में वो आध्यात्मिक साहस है कि आप उस सत्य का सामना कर सकें जिसे आज तक तिरुपति की दीवारों के भीतर एक खौफनाक पर्दे में छिपा कर रखा गया है? क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि आखिर क्यों भगवान बालाजी को अर्पित किया गया तुलसी दल, तुलसी के पत्ते कभी भी किसी भक्त को प्रसाद के रूप में वापस नहीं दिया जाता? दुनिया के हर मंदिर में तुलसी को माथे से लगाया जाता, लेकिन तिरुपति में इसे एक गुप्त और अंधेरे कुएं में हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है। आज मैं आपको उस पाताल मार्ग के खौफनाक सच के रूबरू कराऊंगा, जहां की मर्यादा को समझना साक्षात ईश्वर की शक्ति को महसूस करना है। मेरे प्रिय भक्तों, विचार कीजिए, तिरुपति मंदिर के गर्भगृह के भीतर एक ऐसा प्राचीन और रहस्यमयी कुआं है जिसे विराज नदी का द्वार माना जाता है। मर्यादा देखिए, भगवान की मूर्ति पर चढ़ाए गए फूल और तुलसी के पत्ते कभी भी बाहर नहीं लाए जाते, बल्कि उन्हें बिना पीछे मुड़कर देखे उस गहरे कुएं में डाल दिया जाता है। सत्य तो यह है कि उस कुएं की गहराई को नापने की कोशिश आज तक सफल नहीं हुई। कहा जाता है कि जो तुलसी भगवान के जीवित शरीर को स्पर्श कर लेती है, उसमें इतनी प्रचंड ऊर्जा भर जाती है कि एक साधारण मनुष्य का शरीर उसे सहन नहीं कर सकता। यदि वह तुलसी किसी इंसान को दे दी जाए तो उसकी शक्ति उस व्यक्ति के प्राणों को संकट में डाल सकती है। सत्य तो यह है कि वह कुआं साक्षात पाताल लोक का द्वार है। प्रिय भक्तों, वहां के पुराने पुजारियों का कहना है कि उस कुएं के भीतर से कभी कभी ऐसी आवाजें आती हैं जैसे कोई विशालकाय जीव वहां सांस ले रहा हो। मर्यादा देखिए, मान्यता है कि यह जलधारा सीधे साक्षात शेषनाग के चरणों तक जाती है, जो पाताल में पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। सत्य तो यह है कि भगवान बालाजी को चढ़ाया गया हर एक पुष्प और हर एक तुलसी दल सीधे उन तक पहुंचता है। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि आखिर क्यों उस कुएं के पास जाते ही शरीर में एक अजीब सी थराथराहट और ठंडक महसूस होती है? वैज्ञानिकों ने वहां सेंसर डालने की कोशिश की, लेकिन कुएं के भीतर का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड इतना शक्तिशाली है कि सारी मशीनें साक्षात पागल हो गईं। असली रहस्य तो उन अदृश्य कतरनों में छिपा है जो सुबह की सफाई के समय मिलती है। प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि जब सुबह मंदिर के कपाट खुलते हैं तो उस कुएं के आसपास कुछ ऐसे फूल बिखरे मिलते हैं जो कल रात वहां नहीं थे। सत्य तो यह है कि रात के सन्नाटे में जब इंसान के लिए मंदिर वर्जित होता है, तब साक्षात देवराज इंद्र और नारद मुनि जैसे दिव्य पुरुष उसी गुप्त मार्ग से भगवान की पूजा करने आते हैं। मर्यादा देखिए, मंदिर के भीतर की वायु में आज भी उस दिव्य हवन की सुगंध बसी है, जिसका धुआं किसी आग से नहीं बल्कि साक्षात मंत्रों की शक्ति से पैदा होता है। सत्य तो यह है कि यह तुलसी रहस्य साक्षात एक चेतावनी है। प्रिय भक्तों, अगर भूल से भी कोई उन फूलों या पत्तों को बाहर ले जाने की कोशिश करे तो उसके साथ ऐसी खौफनाक और अनहोनी घटनाएं घटने लगती हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यहाँ की मर्यादा का अर्थ है जो भगवान का है वो भगवान के पास ही रहेगा। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि मंदिर के उस हिस्से में आज भी परम शांति के साथ साथ एक अजीब सा खौफनाक डर क्यों बना रहता है? क्योंकि वहां साक्षात ईश्वर की निजी निजता का पहरा है। प्रिय भक्तों, तिरुपति बालाजी का यह गुप्त कुआं हमें याद दिलाता है कि इस धरती के नीचे भी एक ऐसी दुनिया है जिसका नियंत्रण साक्षात नारायण के हाथों में है।
क्या आप जानते हैं कि क्यों उस कुएं का पानी कभी ऊपर नहीं आता, चाहे कितनी ही बारिश क्यों न हो जाए? और क्या है वो विशेष संकेत जो बताता है कि अब पाताल के द्वार खुलने वाले हैं? सत्य तो यह है कि जिस दिन उस कुएं से खौफनाक फुफकार की आवाज बाहर आने लगेगी, समझ लेना कि साक्षात कली राक्षस का अंत निकट है और भगवान अपना युद्ध अवतार लेने वाले हैं। भक्तों, यह केवल एक परंपरा नहीं है, यह उस अनंत मार्ग की गवाही है जहां विज्ञान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। क्या आप उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं कि क्यों भगवान के चरणों के निशान पहाड़ के एक ऐसे हिस्से पर मौजूद है जहां इंसान का पहुंचना नामुमकिन है? और क्या होगा अगर उन चरणों से निकलने वाले दिव्य प्रकाश ने अपनी दिशा बदल ली? अभी तो रहस्य बाकी है जो भगवान की उस अदृश्य धड़कन के बारे में है जिसे सुनकर बड़े बड़े नास्तिकों ने भी अपना सिर झुका लिया। प्रिय भक्तों, क्या आप में वो आध्यात्मिक साहस है कि आप उस सत्य का सामना कर सकें जिसे विज्ञान आज तक एक खौफनाक पहेली मानकर अपनी फाइलों में दबाए बैठा है? क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि आखिर तिरुपति बालाजी के गर्भगृह की उन प्राचीन और रहस्यमयी दीवारों में ऐसा क्या है जिसे छूते ही शरीर में साक्षात बिजली जैसा करंट दौड़ जाता है? लोग कहते हैं कि यह पत्थरों की ऊर्जा है, लोग कहते हैं कि यह कोई चुंबकीय शक्ति है, लेकिन सत्य तो यह है कि वह दीवारें साक्षात परमात्मा का जीवित स्पर्श है। आज मैं आपको उस अदृश्य धड़कन के खौफनाक सच के रूबरू कराऊंगा जिसे सुनकर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी भगवान के चरणों में अपना सिर झुका लिया है। मेरे प्रिय भक्तों, विचार कीजिए, जब मंदिर के भीतर घोर सन्नाटा होता है और मुख्य पुजारी भगवान के विग्रह की सफाई करते हैं, तब उन्हें उस पत्थर की मूर्ति के भीतर से साक्षात धड़कन की आवाज सुनाई देती है। मर्यादा देखिए, यह आवाज किसी मशीन की नहीं बल्कि एक जीवित हृदय की धड़कन की तरह है। सत्य तो यह है कि जब वैज्ञानिकों ने स्टेथोस्कोप के जरिए उस पत्थर की जांच करने की कोशिश की तो वे यह देखकर खौफ से कांप उठे कि मूर्ति के भीतर साक्षात रक्त संचार जैसी ध्वनि गूंज रही थी। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि निर्जीव पत्थर के भीतर साक्षात प्राण कैसे धड़क सकते हैं? सत्य तो यह है कि यह धड़कन साक्षात ब्रह्मांड की लय है। प्रिय भक्तों, मंदिर की दीवारों के बारे में एक ऐसा सच है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कहा जाता है कि गर्भगृह की दीवारों पर अगर कोई अपना हाथ रखे तो उसे वहां से साक्षात गर्मी और कंपन महसूस होता है। मर्यादा देखिए, कई बार ऐसे शोध किए गए कि क्या वहां कोई बिजली की तार है, लेकिन सत्य तो यह है कि वहां बिजली का एक भी तार मौजूद नहीं है। फिर भी जो कोई उन दीवारों को छूने का दुस्साहस करता है उसे एक ऐसा खौफनाक झटका लगता है जैसे किसी ने साक्षात सूर्य को छू लिया हो। यहाँ की मर्यादा साख कहती है भगवान की निजता का पहरा साक्षात दिव्य करंट कर रहा है। असली रहस्य तो उस रहस्यमयी गूंज में छिपा है जो रात के तीसरे पहर में सुनाई देती है। प्रिय भक्तों, जब मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद होते हैं तब वहां के सुरक्षा कर्मियों ने अक्सर दीवारों के भीतर से की ऐसी प्रचंड गूंज सुनी है जिसे सुनकर दीवारों के पत्थर तक कांपने लगते हैं। सत्य तो यह है कि वह मूर्ति साक्षात एक जीवित पोर्टल है जो किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। मर्यादा देखिए, पुजारियों का मानना है कि उस समय भगवान साक्षात योग निद्रा में होते हैं और उनकी सांसों की गर्माहट से पूरा गर्भगृह पसीने से भीग जाता है। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि क्यों सुबह कपाट खुलते ही भगवान की पीठ पर खरोंच जैसे निशान मिलते हैं? सत्य तो यह है कि यह धड़कन साक्षात एक चेतावनी है। प्रिय भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि जब तक भगवान के हृदय की यह धड़कन चल रही है तब तक ये संसार सुरक्षित है। मर्यादा देखिए, जिस दिन इस पत्थर की मूर्ति से गूंजने वाली धड़कन रुक जाएगी, समझ लेना कि साक्षात महाप्रलय का डंका बज चुका है। यहाँ की दीवारों में आज भी उस विनाशकारी ऊर्जा का वास है जो बताती है कि भगवान यहाँ केवल भक्तों को दर्शन देने नहीं बल्कि इस पापी दुनिया के अंत का इंतजार करने भी बैठे हैं। प्रिय भक्तों, तिरुपति बालाजी की यह अदृश्य धड़कन हमें याद दिलाती है कि विज्ञान की सीमा जहाँ खत्म होती है वहां से साक्षात नारायण का साम्राज्य शुरू होता है।
क्या आप जानते हैं कि क्यों मंदिर की दीवारों का रंग रात में अपने आप बदल जाता है? और क्या है वह विशेष संकेत जो बताता है कि भगवान अब क्रोध में आने वाले हैं? सत्य तो यह है कि जब मूर्ति का तापमान अचानक बढ़ने लगता है तो साक्षात चंदन का लेप भी पिघल कर गिर जाता है। भक्तों, यह केवल एक चमत्कार नहीं है, ये उस अमर शक्ति की मौजूदगी है जिसे हम और आप केवल महसूस कर सकते हैं, समझ नहीं सकते। क्या आप उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं कि क्यों भगवान के चरणों के नीचे दबी हुई उस प्राचीन शिला को आज तक कोई हिला नहीं पाया? और क्या होगा अगर उस शिला के नीचे छिपी खौफनाक सुरंग का द्वार खुल गया? अभी तो वो रहस्य बाकी है जो भगवान की उस अदृश्य सवारी के बारे में है, जिसे देखकर साक्षात यमराज भी पीछे हट जाते हैं। प्रिय भक्तों, क्या आप तैयार हैं उस अंतिम और महा प्रलयकारी सत्य का सामना करने के लिए, जिसे सुनकर साक्षात काल भी अपने घुटने टेक देता है? तिरुपति बालाजी के इस रहस्यमयी सफर का यह वो पड़ाव है जहां पहुंचकर शब्द खत्म हो जाते हैं और केवल साक्षात दिव्यता का खौफनाक एहसास बाकी रह जाता है। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि आखिर क्यों भगवान विष्णु, जिन्हें हम पालक कहते हैं, इस कलयुग के अंत में साक्षात विनाशक का रूप धारण करने वाले हैं? आज मैं आपको उस अंतिम क्षण के रूबरू कराऊंगा जब तिरुपति की 7 पहाड़ियां थर थर कांपेंगी और भगवान की आंखों से वो पट्टी हमेशा के लिए गिर जाएगी। मेरे प्रिय भक्तों, विचार कीजिए, शास्त्रों में लिखी वो खौफनाक भविष्यवाणी कहती है कि जैसे जैसे कलयुग का पाप अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचेगा, तिरुपति बालाजी की उस पत्थर की मूर्ति में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाएगी। मर्यादा देखिए, सत्य तो यह है कि उस दिन भगवान की ठुड्डी का वो घाव फिर से ताजा हो जाएगा और उनके हृदय की वो अदृश्य धड़कन इतनी तेज हो जाएगी कि पूरा चित्तूर जिला साक्षात भूकंप के झटकों से दहल उठेगा। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि आखिर क्यों भगवान ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं? क्योंकि जिस क्षण वो कपूर की पट्टी गिरेगी, भगवान की उन विशाल आंखों से निकलने वाला कॉस्मिक अग्नि का पुंज इस पूरी पापी दुनिया को साक्षात भस्म कर देगा। सत्य तो यह है कि यह महासमापन साक्षात कल की अवतार का आगाज होगा। प्रिय भक्तों, मान्यता है कि तिरुपति बालाजी ने जो कर्ज कुबेर से लिया था वह कलयुग के बिल्कुल अंतिम क्षणों में पूरा होगा। मर्यादा देखिए, जैसे ही वो कर्ज का आखिरी सिक्का चुकेगा, भगवान इस पत्थर के विग्रह को त्याग देंगे। सत्य तो यह है कि उस समय मंदिर के गर्भगृह से एक ऐसी प्रचंड गर्जना सुनाई देगी जिसे सुनकर समंदर अपनी मर्यादा छोड़ देगा और 7 पहाड़ियां साक्षात पाताल में विलीन होने लगेंगी। पुजारियों का कहना है कि उस समय भगवान का वो विश्वरूप प्रकट होगा जिसे देखकर अधर्मियों के प्राण साक्षात हवा में ही सूख जाएंगे। असली रहस्य तो उस अंतिम संकेत में छिपा है जो मंदिर के स्वर्ण शिखर पर दिखाई देगा। प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि कलयुग के अंत में मंदिर का वो अखंड दीपक अपने आप बुझ जाएगा और वहां साक्षात घोर अंधकार छा जाएगा। मर्यादा देखिए, उस समय भगवान की मूर्ति से साक्षात सुदर्शन चक्र की गूंज सुनाई देगी। सत्य तो यह है कि वह मूर्ति जो आज हमें वरदान देती दिखती है, वही मूर्ति उस दिन साक्षात न्याय का तराजू बन जाएगी। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि क्यों भगवान की आंखों पर पट्टी बांधना आज भी अनिवार्य है? क्योंकि वह पट्टी ही इस संसार के अंत और हमारे अस्तित्व के बीच की एकमात्र दीवार है। सत्य तो यह है कि यह विश्वरूप साक्षात एक महा चमत्कार होगा। प्रिय भक्तों, जब भगवान अंततः अपनी आंखें खोलेंगे तो पहली दृष्टि साक्षात पाप पर पड़ेगी। मर्यादा देखिए, उस समय वो गुप्त सुरंग और वो पाताल कुआं साक्षात ज्वालामुखी बनकर फूटेंगे। यहाँ की मर्यादा साख कहती है भगवान का जागना इस सृष्टि के सोने का समय होगा। लेकिन भक्तों, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य तो यह है कि जो सच्चे हृदय से गोविंदा गोविंदा पुकारेगा, साक्षात नारायण उसे उस प्रलय के बीच से भी वैसे ही बचा लेंगे जैसे उन्होंने प्रहलाद को बचाया था।
प्रिय भक्तों, तिरुपति बालाजी का यह महा सत्य हमें याद दिलाता है कि हम यहाँ केवल मेहमान हैं। असली स्वामी तो पहाड़ों के ऊपर बैठा वो कर्जदार है जो वास्तव में इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। क्या आप जानते हैं कि क्यों भगवान के चरणों की वो शिला उस दिन अपने आप फट जाएगी? क्योंकि वहां से साक्षात वैकुंठ का मार्ग प्रशस्त होगा। सत्य तो यह है कि तिरुपति बालाजी का सफर कभी खत्म नहीं होता। ये केवल एक देह से दूसरी देह, एक युग से दूसरे युग का रूपांतरण है।